हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवर्धन ट्यूटोरियल्स। आज हमारे साइंस वन के फर्स्ट लेसन का फिफ्थ लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे मास एंड वेट। देन सेकंड पॉइंट इज़ फ्री फॉल। थर्ड पॉइंट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड लास्ट पॉइंट इज़ एस्केप वेलोसिटी। Weight of an object is defined as the force with which the earth attracts the object. That means mass of the object into gravity. तो स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पूछा गया, तो आप डेफिनेशन बता सकते हैं मास की और वेट की। देन सेकेंड पॉइंट, SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, whereas SI unit of weight is न्यूटन। तो थर्ड पॉइंट आप बता सकते हैं वैल्यू ऑफ मास डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी go to another planet. That means its value does not change from place to place, but value of weight changes from place to place. नहीं मिलती, वो चेंज हो जाती है। और लास्ट पॉइंट आप बता सकते हैं मास कैन नेवर बी ज़ीरो, whereas weight कैन बी ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि मास की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन वेट की वैल्यू पृथ्वी की सेंटर में ज़ीरो हो जाती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, फ्री फॉल। अगर आपने अपने हाथ में एक पेन ले लिया है तो वो गिरता है क्या? उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, लेकिन पेन नहीं गिरता, क्योंकि उस पर और एक फोर्स एक्ट करता है। उसका नाम है बॉयंट फोर्स, जिसकी वजह से वो पेन आपके हाथ में वैसा का वैसा रहता है, यानी इट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर आपने उस पेन को छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया, तो नीचे ज़मीन पर जाकर गिर जाता है, जिसका कारण होता है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन यू होल्ड अ पेन इन योर हैंड, इट रिमेन्स एट रेस्ट। वंस you release the pen from your hand, it falls down under the influence of gravitational force of the earth. This type of fall is called free fall. In free fall, the initial velocity of the object is zero and goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth. During free fall, the frictional force due to air opposes the motion of the object, and a buoyant force acts on the object. Thus, true free fall is possible only in वैक्यूम। यानी आप जब स्पेस में जाते हैं तभी फ्री फॉल पॉसिबल है। अगर आप पृथ्वी पर देखते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए वहाँ बॉयंट फोर्स ऑल्सो एक्ट होता है। अब हम देखेंगे फ्री फॉल में ये जो तीन इक्वेशंस है वो यूज़ होती है। ये कैसे आ गई, ये हम देखेंगे। आपको पता है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू
u स्क्वायर प्लस 2as। अब इन इक्वेशन में हम इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू डाल देंगे। क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी? फ्री फॉल में 0 होती है, तो इसमें हम लिखते हैं u इज इक्वल टू 0 प्लस at। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए v इज इक्वल टू 80। अब 80 है, यहाँ a फॉर एक्सेलरेशन हम यूज़ करते हैं, बट हियर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए g लिखते हैं, इसीलिए v इज इक्वल टू gt हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ भी हम u की जगह 0 डाल देते हैं। 0 इंटू t प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ भी हम a की जगह g डाल देते हैं और यहाँ 0 इंटू टी इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। यह हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो हमें क्या मिलेगा? s इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, where g is acceleration due to gravity and t is time। तो थर्ड इक्वेशन देखते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ भी हम u की वैल्यू 0 लेते हैं, क्योंकि फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो 0 स्क्वायर प्लस 2 a की जगह g लिख देते हैं s। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर्ड एनर्जी। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है द एनर्जी स्टोर्ड in an object because of its position or state is called potential energy. This energy is relative and increases as we go at greater heights from the surface of the earth। अब हमने बचपन में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, वेयर m इज अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज अ height। But for large values of h, the value of g decreases with increase in height। यानी कि जब हाइट बढ़ेगी तो g की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा एट इन्फिनिट डिस्टेंस द वैल्यू ऑफ g बिकम्स 0। तो g की वैल्यू जब 0 हो जाती है, यानी वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता है ऑब्जेक्ट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाती है। Thus for smaller distance the potential energy is less than 0, that means it is negative। यहाँ एक नया फॉर्मूला दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस
gmm upon r plus h, where g is a gravitational constant, m is a mass of earth, small m is a mass of object, capital R is the radius of earth, and h is the height of object. तो अब हम बात करते हैं इस लेसन के लास्ट पॉइंट की, एस्केप वेलोसिटी। अब शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम एक बॉल ले लेते हैं, उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वो नीचे आ जाता है ग्रेविटी की वजह से। तो एस्केप वेलोसिटी समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं रॉकेट का। वो जो रॉकेट होता है उसको हम जब लॉन्च करते हैं, यानी कि उसे इतनी इनिशियल वेलोसिटी हम दे देते हैं कि वो अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड पार करके स्पेस में चला जाता है। तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी हम दे देते हैं रॉकेट को, उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप होके ऑब्जेक्ट स्पेस में या इन्फिनिटी में चला जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? द इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप अर्थ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखते हैं। When an object is thrown vertically upward from the surface of the earth, the minimum initial velocity of the object for which the object is able to overcome the downward pull by the earth's and escape the earth forever is called escape velocity. अब for an object of mass m on the surface of the earth, kinetic energy is equal to 1/2 mv square and potential energy is equal to minus gmm upon r. r plus h नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, इसीलिए हाइट 0 होती है। तो r प्लस h नहीं होगा, ओनली डिवाइडेड बाय r। देयरफॉर टोटल एनर्जी E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वैल्यू है यहाँ पे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर v एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट माइनस gmm अपॉन r। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ था। अब यहाँ ऑब्जेक्ट एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, वहाँ हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 मिलती है। ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी 0 मिलती है, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू 0 है। सो टोटल एनर्जी E2 इज इक्वल टू 0। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। E1 इज इक्वल टू E2। अभी हमने देखा है E1 की वैल्यू होती है 1/2 mv स्क्वायर, हियर v एस्केप वेलोसिटी है, माइनस gmm अपॉन r इज इक्वल टू 0। अब ये gmm अपॉन r हम राइट साइड पे ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 1/2
एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस है, एक्रॉस इक्वल साइन ये प्लस हो गया और हमें मिला GMM अपॉन R। यहाँ पे M और M कैंसिल हो गए तो हमें नेक्स्ट क्या मिला, V स्क्वायर इज इक्वल टू 2GM अपॉन R। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GM अपॉन R। अब हमें एक वैल्यू पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय R करेंगे तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू रूट 2GM R अपॉन R स्क्वायर। ये जो वैल्यू है GM अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं G से तो V इज इक्वल टू रूट 2GR, ये वैल्यू हमें मिलती है, वेयर G इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड R इज अ रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी भी वैल्यू हमें पता है, देखो यहाँ पे रूट इन ब्रैकेट 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶। आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिली एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन साइंस 1 का समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।